The question is, if cos y is equal to x into cos of a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, then prove that dy over dx is equal to cos square a plus y divided by sine of a. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है cos y, दिस इज योर x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई के. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और साथ में ये प्रूव करिए कि इसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a के. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मुझे रिक्वायर्ड है. एक तो कॉस वाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्चुअली ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मेट है. पहला फंक्शन आपके पास x है और दूसरा फंक्शन आपके पास है कॉस ऑफ a प्लस वाई. और इनकेस अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद हैं, लेट द फंक्शन इज, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान के चलिए पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है और दोनों ही x के फंक्शन है. और अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है दिस इज इक्वल टू u v डैश प्लस v इंटू यू डैश की. इसका मीनिंग क्या है? पहले वाले फंक्शन को एज सच रखिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरे को एज सच रखिए और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए. तो ये लॉजिक आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना पड़ेगा. एक और कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है कि हम cos y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इनकेस अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, cos y को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस ऑफ साइन y के इंटू dy ओवर dx के. यहां हमने चेन रूल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है. अगर ये फंक्शन cos x होता तो मैं डायरेक्टली इसे माइनस साइन x लिख देता, पर क्योंकि cos खुद डिपेंड करता है y के ऊपर, तो यहां पे अगर मैं चेन रूल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन y इंटू डी वाई ओवर dx. और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनकेस अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे पहले आपने चेन रूल पे प्रॉपर्ली काम किया होगा. चलिए अब मैं जरा क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं. तो इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूं तो आप देख सकते हैं कि cos y का डेरिवेटिव बनेगा माइनस ऑफ साइन y और dy ओवर dx की. ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है. राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. तो मैंने x को एज सच रखा. अब मुझे डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ a प्लस वाई को. इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है a प्लस वाई को. और जब आप a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव आपको मिलेगा dy ओवर dx. ये आपका आधा पार्ट है. अब चलते हैं cos ऑफ a प्लस वाई, cos ऑफ a प्लस वाई, और फिर आपको डिफरेंशिएट करना है x को. मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया है. पहला वाला फंक्शन एज सच, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज सच और फर्स्ट का डेरिवेटिव. तो जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो डाटा यू आर हैविंग 1. अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई, माइनस साइन ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई के. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप डी वाई डी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं. जैसे आप डी वाई डी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आपको डाटा मिलेगा एक्स साइन ए प्लस वाई, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. और अगला टर्म हमारे पास है माइनस ऑफ साइन वाई की. ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है. और राइट को अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज और कॉस ऑफ ए प्लस वाई की. अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, ये इसमें की पॉइंट है कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उस रिजल्ट में कहीं भी आपको एक्स नजर नहीं आ रहा है. तो बस मेरा टारगेट ये है कि जो रिजल्ट मुझे अभी मिला है उसमें से मैं एक्स को एलिमिनेट करने जा रहा हूं. और अगर आप x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x आपके पास है cos y ओवर cos ऑफ a प्लस वाई के. ये डाटा आपको हेल्प करेगा इस रिजल्ट को प्रूफ करने में. तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि x की वैल्यू हमारे पास है cos, दैट इज cos y ओवर cos ऑफ a प्लस वाई.
अब बस मैं ये करूंगा कि ये डाटा इस एक्सप्रेशन में यूज करने जा रहा हूं. सो फाइनली दिस विल बिकम dy over dx cos y upon cos of a plus y, cos of a plus y sin a plus y minus sin y, and this is equal to cos of a plus y की. अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड वाले एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो dy ओवर dx ये डाटा हमारे पास बनेगा cos y sin a प्लस वाई माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस वाई के. अब एक बार देख लेते हैं कि जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है वो रिजल्ट बेसिकली है क्या. अब आप देख सकते हैं कि जिस रिजल्ट पे मुझे कमेंट करना है वहां पे आप देखेंगे तो इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट को अगर आप चेक करें ना तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का. चलिए मैं एक बार मेंशन कर देता हूं. साइन ऑफ ए माइनस बी ये इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी के. आप इसको ए कंसिडर करिए और इसको बी कंसिडर करिए. ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई. ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है. डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस वाई जो कि ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और राइट साइड में आपके पास डाटा है कॉस ऑफ ए प्लस वाई की. इनकेस अब अगर मैं यहाँ पे dy ओवर dx पे कमेंट करूं तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx ये डाटा आपको मिल रहा है विच इज cos स्क्वायर a प्लस वाई, दैट इज अ न्यूमरेटर पार्ट. और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि y से y आपका कैंसल हो रहा है एंड यू आर गेटिंग साइन ऑफ a. एंड फाइनली दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव इन द गिवन प्रॉब्लम.